हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा दो और टूल। दो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला था SEO साइट चेकअप.com और दूसरा वोरिंग, और तीसरा मैं अब बताने जा रहा हूं जिसका नाम है www.siteanalyzer.com। प्लीज नोट डाउन कर लो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक भी डाल दूंगा। द मोस्ट एफिशिएंट वेबसाइट एनालाइजर। ठीक है, तो आप नीचे आएंगे तो ऐसा है, ऑल SEO टूल्स यू नीड, और कुछ ये जल्दी से बताएगा। पेज एनालिसिस, SEO ग्रोल, रैंक ट्रैकिंग, बैकलिंक्स, SEO बेंचमार्क, साइट वर्सेस साइट। ठीक है, ये कुछ इनकी डेफिनेशन है, तो इससे हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी साइट को एनालाइज करना है, तो अपना URL पेस्ट किया, हमने क्लिक कर दिया एनालाइज। ठीक है, देखिए एकदम से हुआ। होने के बाद देखिए इस वेबसाइट ने दिए हैं 66 मार्क, यानी 100 में से अगर SEO एनालाइज करा, वेबसाइट को एनालाइज करा, तो 100 में से 66 मार्क मिले हैं। अगर आपने दो मेरी पिछली ट्यूटोरियल देखी होंगी जो मैंने सेम वेबसाइट एनालिसिस करा था, एक उस पे और एक इस पे, तो उस पे 76 था और एक पे था 64 और इस वाले पे है 66। तो इस टूल में आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो एक ये तीसरा है, तो इसलिए मैं इस ट्यूटोरियल में आपको दो टूल बताऊंगा और इसके बाद वाला टूल बहुत अच्छा है। तो ये देख रहे हैं बैकलिंक्स आ रहा है, इंडेक्स URL, और ये बैकलिंक्स देखो, बैकलिंक्स भी तीन। इंडेक्स URL कितने हैं? 146। बैकलिंक्स कितने हैं? 1833 यानी 833। रेफरिंग डोमेन 86। ये क्रोल के डिटेल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो siteanalyzer.com है वो मतलब अच्छा नहीं है। बेझिझक कहूँगा कि ये जो मैंने आपको दो टूल पहले बताए थे प्लस तीसरे टूल को जो टॉप 10 में बताऊंगा मैं आपको कि टॉप 10 में 5 टूल ऐसे कौन कौन से हैं, तो इसलिए ये वाली साइट है, देखिए जो काफ़ी अच्छी साइट है जिसको मैं जान सकता हूँ, ये वाली साइट। इसलिए अब दो टूल मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा जिसका नाम है iwebcheck.com। चेक की देख रहे हैं स्पेलिंग अलग है, iwebcheck.com। अब इसमें देखिए स्कोर क्या मिला, 100 में से 69, ऑलमोस्ट 70। ऑलमोस्ट कितना मिला है? 70 स्कोर मिला है। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अकाउंट अपना रजिस्टर होना चाहिए अपने अकाउंट में। तो जैसा कि मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी आप वेबसाइट एनालिसिस करते हैं तो अपना अकाउंट जरूर बनाएं। तो देखिए आपको डिफरेंस क्या देखने को मिला कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी सोशल ब्रांडिंग की अवेयरनेस चेक करी जा रही है। तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ये गलत बता रहा है। सोशल मीडिया जो फेसबुक पे बता रहा है, गूगल प्लस पे बता रहा है, लिंक्डइन पे बता रहा है, पिंटरेस्ट पे बता रहा है, वो गलत बता रहा है। सही क्या बता रहा है? सिर्फ ट्विटर पे सही बता रहा है। ट्विटर का इसने डेटा सही फैच करा है, अदरवाइज फेसबुक, स्टम्बल अपॉन, ठीक है, लिंक्डइन, वहाँ का डेटा भी फैच नहीं कर पा रहा है और जो फैच कर रहा है वो भी गलत बता रहा है। तो आप इस टूल पे बिलीव मत करना, आप वेबसाइट पे जाके चेक करना। ट्विटर ठीक है, ट्विटर का ठीक बता रहा है। गूगल प्लस देखिए नहीं बता रहा। ऑल टैग इमेजेस, सबसे बड़ी बात कि जिस इमेज पे ऑल टैग नहीं लगा उसे वो इमेजेस को फैच करके आपको देता है। कीवर्ड है, कीवर्ड मेटा टैग में कितने कीवर्ड्स आपने यूज कर रखे हैं, उनकी कीवर्ड डेंसिटी की कैरेक्टर क्या है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कई लोग सोचते हैं कि वेबसाइट में 30 कीवर्ड डाल दिए, 50 कीवर्ड डाल दिया मेटा टैग बना के, भैया कोई फायदा नहीं है। और आज नहीं, 7 साल पहले भी गूगल ने ये कह दिया था कि आप अगर मेटा में अगर आप डालते हो, देखिए ब्लॉग पे मैं ले आया आपको, और मैं गूगल डज नॉट यूज कीवर्ड मेटा टैग इन वेब रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेटा टैग में कीवर्ड ही ना डालो, बट मैं 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 डाल दो, 10 डाल दो, 10 से ज़्यादा मत डालो एक पेज पे। होता क्या है बेसिकली कि आप ये ब्लॉग का URL मैं आपको दूंगा जो ऑफिशियल, देखिए कब का है, मंडे सितंबर 2009 का URL है। अभी भी लोगों को देखता हूँ कि 50 कीवर्ड उठा ला, अपनी साइट में मेटा टैग बना के डाल दिया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि SEO में कंटेंट इज किंग। क्योंकि गूगल ये नहीं देखता कि आपने कितना टैग डाल दे, गूगल ये देखता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस, जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं उनकी टर्म्स क्या है। धीरे धीरे आपकी टर्म्स को सर्च इंजन क्रोल करने लग जाता है तो गूगल आपको प्रायोरिटी देने लग जाता है।
आप सोचो कि 50 कीवर्ड डाल के चुप हो गए, गूगल आपको रैंकिंग दे देगा? कभी नहीं देगा। और एक चीज और बता रहा हूं, जब भी ऐसा लिंक मिला आपको, प्लीज आप नोट डाउन में जाके इसको नोट डाउन भी करा करो। ओके, जैसे मैं अभी देखो, अब मेरे को मिला, मैंने ये डाल दिया। तो एक अच्छी स्किल अगर आपको सीखना है, आप बिगनर्स हैं तो कभी भी अपने नोट्स बनाओ। जैसे कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, बिगनर्स है, आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना रहे हो, तो नोट्स बनाओ। हाँ, गूगल ने 2009 में ये अपडेट किया था, ठीक है, आपके पास नोट्स रहेगा। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, एकदम से कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास, आपको डेट पता है कि 9 सितंबर 2009 को गूगल ने ये कहा था कि अगर आप मेटा टैग में ज़्यादा कीवर्ड डालते हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गूगल रैंकिंग आपको नहीं देगा। क्योंकि मेन फैक्टर जो है वो गूगल रैंकिंग आपके कंटेंट पे देता है। और जब आप टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, क्योंकि सर्च इंजन जो होता है वो कभी भी आपका टाइटल, लिंक और डिस्क्रिप्शन फैच करता है, कीवर्ड फैच नहीं करता। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हाई डज नॉट गूगल यूज द कीवर्ड मेटा टैग। तो लिखा है, अबाउट ए decade ago search engine judge pages only the content of web pages, not any so-called off-page factor such as the link pointing to web. In those days, keywords meta tag quickly become a area where someone like नीचे आ गया मैं ज़्यादा। Does this, ये भी लिखा हुआ है देखो, does this mean that Google ignore all meta tag? No, जैसे मैं पहले बता रहा था, ऐसा नहीं होता कि सारे मेटा टैग को वो लेता नहीं है। गूगल डज सपोर्ट सर्वल अदर मेटा टैग, दिस इज मेटा टैग्स पेज डॉक्यूमेंट लाइक मोर इन्फो सर्वल मेटा टैग्स। तो ये कुछ होते हैं आप मेटा टैग, मतलब कुल मिला के अगर मैं, आप इस ब्लॉग को छोड़िए, आप पढ़ लेना डिटेल में, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सिर्फ मेटा टैग बना के, मेटा टैग आपने कीवर्ड में बनाया है या फिर ऑल इन एसईओ योज जो भी आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप 50 कीवर्ड डाल दिया, आप सोच रहे हैं 50 कीवर्ड मेरे रैंक कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 200%, 500% नहीं करेंगे। आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड को, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उसका लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, आप पे उसे कंटेंट लिखना पड़ेगा, गूगल के टर्म्स धीरे धीरे, मान लो जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो उसको गूगल लाइक कोई टर्म्स ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं करता, धीरे धीरे वो पॉपुलर होता जाएगा तो गूगल आपको प्रायोरिटी देने लग जाएगा। देखिए सर्च इंजन लैंड ने भी ये डाला हुआ है, तो इसको भी देखो। जब भी आपको कुछ नया डेटा मिलता है, अपना एक नोट्स बनाओ, नोट्स में लिखो वो सारी चीजें ना। देखिए जैसे ये मिला, मैं इसका भी लिंक डाल लेता हूं यहाँ पे, चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मेटा टैग 101 हाउ टू लीगली हाइड वर्ड्स ऑन वेब पेजेस फॉर सर्च इंजन, ठीक है, आप इसको भी पढ़ेंगे। देखो हेड में है, टाइटल होता है, हेड में डलता है, वैसे तो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा खिंच गया, लेकिन अच्छा हुआ कि जो हमने दो पहले टूल डिस्कस करे थे उसमें ये चीज़ नहीं आई थी जो इसमें आया है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए टूल। कईयों को लग रहा होगा कि मैं एक ही चीज़ वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, बट देखो क्या होता है कि आप बिगनर्स हैं तो जो फाउंडेशन होती है ना, फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए 10 टूल के बारे में। कोई एक टूल कहते भाई मैं दूसरा टूल बता दे रहा हूँ, ठीक है। H1 टैग के बारे में आप देख रहे होंगे, H1, H2, H3, H4, ठीक है। HTML5 है ये, UTF-8 है। आप यहाँ से नीचे करके पढ़ भी सकते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। लैंग्वेज अपनी साइट में आपने क्या डिफाइन कर रखा है, इंग्लिश, कनाडा, उर्दू, हिंदी आप डिफाइन कर सकते हैं। नहीं करने आता तो यहाँ से पढ़ के जाके देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा बताने का पर्पस ये है कि एक लाइक किसी की दादी अम्मा भी सोचे ना कि मुझे आज से SEO करना है तो सीख लो जी, रंजीत का डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के ट्यूटोरियल है, आओ देखो और सीखो। लेकिन यस, आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे ए से लेके जेड तक। और मैं आने वाले टाइम में ये लगा लो, मैं बेसिक है अभी तो, मैं आपको एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे आप 1 पेज पे जा सकते हो। जैसे कि आप मेरी कोई भी वीडियोस आप सर्च कर लेना, फर्स्ट पे आ जाती हैं, बट है, ठीक है। डोमेन का एज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 13 साल 8 महीने 8 दिन आज इस वेबसाइट को हो गए। जिस हम वेबसाइट का एनालिसिस कर रहे हैं तो आज के दिन पूरा उसने 13 साल 8 महीने 8 दिन का एज बता दिया कि भैया इस डोमेन की इतनी एज हो गई है। तो कितना अच्छा टूल है, आप बताओ आप कहाँ ढूंढते रहोगे, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन भी क्रैक कर देता है कि भाई ये साइट कब से है, तो आपको पता होना चाहिए टूल, 1 मिनट में बता दिया आपने, ठीक है।
आईपी कैनोनिकलाइजेशन, आईपी में दिक्कत है, इसको ठीक कराने की जरूरत है, डज नॉट रिफ्लेक्ट टू intuitivesoul.com, ठीक है। यूआरएल, एक यूआरएल कैनोनिकल होता है, तो इन दोनों में इशू है। मैं इस वेबसाइट को फिक्स करने के बाद भी, मैं जैसे ही फिक्स होता है, ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद जैसे ही फिक्स होगा ये, तो एक और ट्यूटोरियल आपके बीच में लेके आऊँगा मैं, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिक्स कर सकते हैं हम। ये सारे फिक्सेस जो मैंने कर लिए हैं, फिर देखते हैं कि कितना 100 में से 100 मिलता है कि नहीं मिलता। बेसिकली अभी आप देख रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूं कि यूआरएल कैनोनिकल इस वाले टूल ने मुझे टिक मार्क दिया था। देखिए कैनोनिकल टैग चेकर, इसमें वेबसाइट में कैनोनिकल का टैग है, ठीक है। बट ये कुछ और टैग, पता नहीं कौन सा टैग देख रहा है, हम देखेंगे समझेंगे इसको भी। पेज स्पीड कैसी है, तो गूगल पेज स्पीड इज 74। आप गूगल पे जाके चेक कर लो, या फिर ये साइट आपको बता देती है कि यार जो पेज स्पीड है 74 है। देखिए ये सर्वर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका सर्वर का आ जाता है, HTTPS सेफ ब्राउजिंग है, स्पैम बैकलिस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ग्रीन मार्क है ठीक है, थोड़े से जो वार्निंग में आ जाता है और जो रेड होता है, वो बिल्कुल आपको उस पर काम करने की जरूरत ही है, तो है उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए आप राइट हैंड साइड में आएंगे, आप सॉरी लेफ्ट पे आएंगे, तो देखिए ऑल, हाई स्कोर, मीडियम स्कोर, इन्फो ओनली, सोशल आ गया। सोशल मीडिया के बारे में जानना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप किसी लिंक पे जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हैं। आपको सपोज करो आपसे मतलब ही नहीं, आपको जानना है सिर्फ इस साइट पे बैकलिंक क्या है, आप यहाँ से साइड में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कीवर्ड के बारे में बताया था, दोबारा मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ कि प्लीज ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो प्लीज आप रीड कर लेना। सोशल, बिल्कुल सोशल के बारे में पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। विजिटर्स, तो ये था इस ट्यूटोरियल में। बाकी और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।